है। हस्तरेखा विज्ञान कैसे है तो बताते हैं। जिस प्रकार से आपके चेहरे पर नाक, भौं, आँख, होठ, गाल, नाक, कान के साथ साथ अंकित है, इसी प्रकार से ये हाथ में हथेली में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग रेखा, सूर्य रेखा, प्रतिभा रेखा सब अंकित है। और जिस प्रकार से नाक यहाँ होना चाहिए, नाक यहाँ से अगर यहाँ हो जाए तो दोषपूर्ण नाक हुआ, आँख 2 होना चाहिए, आँख 2 के बाद अगर 3 हो जाए तो दोषपूर्ण होना चाहिए। उसी प्रकार से हथेली में भी जीवन रेखा का जगह निर्धारित है, भाग रेखा का जगह निर्धारित है, और हृदय रेखा और सूर्य रेखा का सबका। और उसी में अगर जीवन रेखा टूटता है, हृदय रेखा टूटता है, मस्तिष्क रेखा टूटता है, उसका प्रभाव अलग अलग जीवन करता है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 18। यूँ तो ज्योतिष की दुनिया आश्चर्य से भरा हुआ रहा है। हर एक आदमी को जिज्ञासा रहता है अपना भविष्य जानने के लिए। आज हम मौजूद हैं समस्तीपुर के जाने माने हस्तरेखा विशेषज्ञ ई कुणाल जी के पास, और उनसे जानेंगे समस्याओं के बारे में कि क्या होता है समस्या और क्यों समस्याएं क्रिएट होती है और उसका निदान क्या होता है। उसके बारे में हम बाबा के साथ आज बेहतर रूप से चर्चा करेंगे। तो बाबा, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि समस्तीपुर में आपका कार्यालय है वहाँ, और बृहद रूप से आप वहाँ कार्य कर रहे हैं। उसके बाद पटना में भी आप अपना पाँव फैला रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। ये समस्तीपुर में लगभग 25 साल से ये ज्योतिषालय है, अपना मकान है, और ये आपको स्टेशन से, समस्तीपुर से स्टेशन से आधा किलोमीटर ये पूरब साइड में, स्टेशन के पूरब साइड में मॉडल स्कूल, मॉडल उच्च विद्यालय है, बस वहीं पर मेरा ज्योतिषालय है, अपना मकान। तो वहाँ बहुत अच्छा मेरा ज्योतिषालय है, और मैं 25 साल से ज्योतिषालय चलाता हूँ। हस्तरेखा देखता हूँ, साइड से कुंडली में देखता हूँ, और सब चीज़ ठीक ठाक, बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ लोगों का समस्तीपुर से जब मैं यहाँ आया करता था, कुछ लोगों को दबाव था, जो आप कॉल में कभी कभी आते हैं और हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें हुआ क्या, जो कुछ स्कीम से मैं फैसला लिया, जो अब मैं आप समस्तीपुर से आते हैं महीना के समय पर, तो जल्दी चले जाते हैं, तुरंत चले जाते हैं, एक दिन के लिए आप चले गए तो मन पूरा नहीं हो पाता है, काम पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है कुछ लोग कहा जो नहीं आप पटना में भी आप टाइम दीजिए। तो हमारे राजू भाई हैं तो और लोग हैं, सब लोग कहा, तो एक मैंने जगह ये जगनपुरा में, पटना जगनपुरा में लिया है। ये पटना जगनपुरा हो गया आपको पटना सेंट्रल स्कूल से थोड़ा सा पश्चिम बढ़ते हैं आप, तो 70 फीट 90 फीट रोड कहते हैं, उस रोड में ही जगनपुरा चौक है। और बस जगनपुरा चौक से हल्का अंदर आप आएंगे तो न्यू इंडिया मार्ट करके है जगह, बस उसी होकर रास्ता हम लोग शिव दुर्गा मंदिर के पास, शिव मंदिर के पास मेरा ऑफिस है ज्योतिषालय। अच्छा, कब से यहाँ पर बैठ रहे हैं पटना में? ये नहीं नया हुआ है, 15 फरवरी को मैंने ओपनिंग किया है, और 15 फरवरी से हफ्ता में 2 दिन ही बैठ रहे हैं, रविवार और सोमवार। उसमें जो लोग नंबर लगा लेते हैं फोन से, नंबर लगाने के बाद क्या होता है, जो टाइम से उनको मैं देख देता हूँ। तो जैसे उनको पता कैसे चलेगा, कैसे नंबर लगाएंगे आपके पास? तो मेरे बैनर में नंबर लिखा हुआ है और नंबर दिया हुआ है, और उसमें बोला लिखा है प्रचार वगैरह आपने कराया है उसका? हाँ, कुछ प्रचार भी कर ही रहा है, प्रचार नया है, प्रचार चल रहा है, और लोग नंबर लगा ही रहे हैं। अच्छा, नंबर लगा रहे हैं, और रविवार सोमवार को आकर अपना दिखा रहे हैं। तो हम चाहेंगे सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हस्तरेखा, बहुत लोगों को विश्वास नहीं है कि फालतू जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, मेहनत के बल पे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो हस्तरेखा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या सही में हस्तरेखा जो होता है उसके द्वारा हम भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं, भाग्य के बारे में जान सकते हैं, भविष्य के बारे में जान सकते हैं क्या? देखिए, हस्तरेखा में एक बात बता दें आपको, भाग्य रेखा बहुत कुछ है, भाग्य रेखा बहुत कुछ है, और मानना ना मानना तो बात की बात है। नहीं मानने के लिए तो आज के दौर में देखें कुछ लोग भगवान को भी नहीं मानने, नहीं मान रहे हैं,
कुछ लोग भगवान के बारे में भी बहुत बड़ी बात बोलते हैं, है ना। तो नहीं मानना, मानना तो अपने अपने मन की बात है, लेकिन जरूरत जब पड़ जाती है लोगों को तो मानना ही तो याद पड़ता है भगवान तो मानना ही पड़ता है। मंदिर मस्जिद में जाके सब लोग झुका ही देता है ना, नहीं तो लोग देर होकर अपना जाते आते रहते हैं। नहीं मानने वाले लोग नहीं मानते, मानने वाले लोग मानते हैं, और जो मानते हैं तो उनको काम भी होता है, और काम होता है तब एक दूसरे को कहते भी हैं और लोग आते भी हैं। और एक बात आपको बता देते हैं, कभी भी बेगर कुछ किए हुए कुछ मिलता नहीं है, तो कुछ करना पड़ता है। और जो लोग जानते हैं उन्हीं से कुछ न कुछ होता नहीं, सब लोग से सब चीज नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे कि मैं ही बहुत बड़ा फार्मिस्ट हूँ, लेकिन हाँ जानकारी जिनके पास होगा फार्मिस्ट वो करेंगे। तो नहीं, मतलब हम ये जानना चाह रहे थे कि हस्तरेखा के माध्यम से भविष्य निर्धारण संभव है? जी क्यों नहीं। जिस प्रकार से आप अल्ट्रासाउंड करा के पेट में देख लेते हैं, ECG करा करके छाती में देख लेते हैं, या शरीर में देख लेते हैं, MRI करा के देख लेते हैं, उसी प्रकार से देखने के बाद आपका डायग्नोसिस दवा चलता है और ठीक हो जाती है किसी भी बीमारी अगर सामने आए। उसी प्रकार से हस्तरेखा में भी अगर किसी कारणवश जीवन रेखा टूट रहा है, किसी कारण तो बहुत से है ना, कारण तो बहुत सा, कारण के बाद कारण तो अंतिम नहीं है, तो किसी कारणवश जीवन रेखा टूट रहा है, एक्सीडेंट के कारण कुछ नहीं कुछ हो रहा है, तो निदान तो है ना। हम लोग हस्तरेखा देखते हैं इसका जीवन रेखा टूट रहा है, तो देखते हैं आज इस आदमी को उम्र 30 साल है और जीवन रेखा 32 साल 34 साल में टूट रहा है। हम लोग क्या करते हैं, महामूर्ति करवाते हैं, कहते हैं महामूर्ति कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, या किस ग्रह के कारण उसका जीवन प्रभावित हो रहा है, क्यों जीवन रेखा टूट रहा है, तो उस ग्रह का स्टोन लिख देते हैं, स्टोन लिख पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, बहुत लोग को देखते हैं बाबा कि ज्योतिष के हिसाब से या फिर हस्तरेखा के हिसाब से वो किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली को या हस्तरेखा को दिखलाते हैं, जी वो सलाह देते हैं कि भाई आपका उम्र बहुत कम है तो आपको महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए। जी, तो कितना महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए ताकि वो सक्सेस हो? देखिए कराने के लिए कुछ बताते हैं, तुलसी की पत्ता चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप क्या कहना चाहिए, तुलसी पत्ता। तो पूजा आस्था का विश्वास कीजिए, आप प्रेम, आप कितना भगवान प्रति प्रेम करें करते हैं। तो 11,000 महामृत्युंजय कराने से भी आपको फल मिल सकता है, 44,000 कराने से भी, 51,000 से, 1.25 लाख। आप कितने में सक्षम हैं? अब कोई आदमी मांगे जो सक्षम नहीं है, 2,000 रुपये का आदमी नहीं है, आप उसको 5,000 की पूजा लिख दीजिएगा, कोई करवा नहीं देगा, कैसे करवा देगा? तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, मत पैसा खर्च करो, डेली भगवान शिव मंदिर में जाओ और जलाभिषेक करो, जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, धतूर चढ़ाओ, भांग चढ़ाओ, भगवान को खुश करना है। तो आपका हृदय कितना भगवान से प्रति प्रेम करता है, ये तो आप पर निर्भर करता है। मनाने के लिए भगवान को तो आप हृदय से मना सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि बहुत आडंबर, बहुत बड़ा कुछ कर भी उसी भगवान मान जाए। तो माता सबरी भगवान को बैठ उठा नहीं काटी था, नहीं प्रेम था, तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान तो प्रेम भूखे हैं, जहाँ लगा प्रेम है उन्हीं हो जाते हैं, है ना। किसी को जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पूजा हो, लेकिन आस्था रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए ना। अच्छा बाबा, एक और बताइए कि जिसकी कुंडली में या हस्तरेखा में आयु रेखा कम दिखता है ना, तो जो सक्षम नहीं है पूजा पाठ कराने में, चाहे महामृत्युंजय जाप कराने में, या फिर अभी रत्न अगर कोई प्रोवाइड आप कराते हैं कि भाई ये रत्न पहनिए, उसको धारण करने में वो सक्षम नहीं है, तो फिर उनके लिए आप लोग क्या रास्ता बताते हैं? बताए ना, पूजा पाठ आप हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, आप 10 मिनट भगवान को दिए समय हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, हनुमान जी के हृदय से मानिए, हृदय से प्रेम कीजिए, भगवान को सिंदूर लगाइए, अपने भी सिंदूर लगाइए, बैठ जाइए हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए, है ना। और जितना बार कर सकते हैं आप कीजिए, टाइम क्योंकि आपको काम भी करना है उसी में, आपको जितना टाइम बचता है उसी में भगवान को नाम कीजिए, मंदिर जाइए, हनुमान जी मंदिर जाइए, प्रत्येक मंगल अलग थोड़ा आप कर सकते हैं, मंगल पाठ कीजिए, उपास कीजिए, क्योंकि अगर उससे भी नहीं होता है कुछ तो कीजिए,
बोला कुछ जल्दी तो चलाइए। अच्छा, एक चीज और बताइए बाबा कि किस भगवान की आराधना करनी चाहिए अगर किसी की उम्र रेखा कम है, तो किस भगवान की पूजा आराधना करने से वो ज़्यादा सटीक होता है? भगवान शिव, भगवान शिव। तो इसलिए जो पालनहार विष्णु भगवान है और संहार करने वाले शिव हैं, और देवों में देव महादेव, उनसे बड़ा तो कुछ है नहीं, है ना। तो महादेव को खुश करने वाला आदमी कभी दुखी नहीं रहता है ना। इसलिए महादेव पूजा करना चाहिए, और महादेव पूजा करने से लोग को आयु वृद्धि जरूर होता है, निश्चित। चलिए बाबा, देख रहे हैं कि आपके पास हाथ दिखाने वाले लोग लंबी लाइन लगी हुई है, तो हम चाहेंगे कि उसमें एक क्लाइंट का आप हाथ देखें और उसका हम रिकॉर्ड करें। उसका आप क्या आपको आदेश करते हैं उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। आपके हाथ में जी 28 साल की उम्र में बहुत बड़ा प्रोग्रेस उन्नति हुआ था, और 28 साल की उम्र में ही आपको किसी न किसी महिला का सहयोग मिल गया, किसी महिला का सपोर्ट मिल गया। तो ऐसे जातक को महिला द्वारा सपोर्ट मिलता है, महिला का सपोर्ट मिलता है। बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, मान सम्मान का प्रतिष्ठा भी बड़ा है, और जब बृहस्पति मान सम्मान वाला होता है तो ऐसे जातक को, और सूर्य देखा भी सपोर्ट में है, तो कहता है ऐसे जातक प्रतिभा का बड़ा ही धनी होता है, प्रतिभा का धनी होता है। लोग अड़ोस पड़ोस इष्ट मित्र इनके प्रतिभा को सोचने को मजबूर हो जाते हैं। लोग कल्पना भी नहीं करते हैं इनके प्रतिभा कहाँ तक चला है। तो प्रतिभा का बड़ा धनी है, और मंगल भी बड़ा बलिष्ठ है, उच्च का है। जो मंगल उच्च का होता है जातक का, तो बड़ा ही अंदर से हिम्मती होता है, किसी भी काम में फाइट करता है, किसी भी काम में चले जाना कर लेना, और हिम्मत से काम करना। शुक्र भी बहुत अच्छा है, जो ऐसे जातक बड़ा ही सामने वाले को आकर्षित भी करता है, और धन बल का प्रयोग भी करता है शुक्र की कारण। और चंद्रमा भी आपका, मैंने इससे पहले बताया, किसी महिला का सपोर्ट कारण चंद्रमा भी अच्छा है, चंद्रमा भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और कहता है ऐसे जातक को जब पुत्र और पुत्री का जो योग होता है, बड़ा योगदान वाला योग, पुत्र और पुत्री भी भागशाली होते हैं ऐसे जातक का। और ऐसे जातक का संतान होता है, तो आपको 4 पुत्री और 1 पुत्र का योग है। एकदम बिल्कुल सही बोले आप, 4 पुत्री एकदम सही बोले हैं, एकदम सही। तो इस तरह का विवाह रेखा भी आपका जो है हाथ में, एक अरेंज मैरिज है, तो एक लव मैरिज भी कर सकते हैं। जी 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 जी, आपके हाथ में ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो मैं नहीं जानता था, अच्छा बिल्कुल सही बोले आप। और आप सही बोल रहे हैं। जीवन रेखा की लंबाई भी आपका हाँ 88 वर्ष कर सकते हैं। 88 वर्ष। अरे भाई, हम तो 100 साल से ऊपर जिए हैं। लेकिन आपके हाथ मुताबिक जो हाथ हथेली भी कर रहा है, लाइफ में जो कर रहा है, चाकू से लाइन को ज़्यादा आगे बढ़ा देंगे। अच्छा ठीक है, वो तो कर्म प्रधान है, जब 88 साल आएगा ना, तो लाइन को 20 साल और बढ़ा देंगे। तो कर्म प्रधान है, लोग कर्म से क्या नहीं कर देता है। हम लोग फिल्म एक्टर हैं, तो ज़्यादा जीने का। तो आपको आने वाले समय में फिल्म में भी आपका बहुत प्रतिभा का लोहा माना जाएगा। आने वाले फिल्म लाइन में आगे बढ़ेंगे। जी प्रतिभा का लोहा माना जाएगा। आने वाले 5 साल, अभी उम्र कितना हो गया आपका? अभी करीब 54-55 होगा। 54-55, 60-61 के करीब जब होंगे आप, तो आपका प्रतिभा का लोहा माना जाएगा। चाहे करेक्टर रोल क्यों न हो, लेकिन प्रतिभा का लोहा माना जाएगा। आपको लोग खोजेंगे फिल्म लाइन में, अभी भी खोज रहा है, अभी भी हमारा पूरा हिट चल रहा है। उस समय भी खोजेंगे। तो इस तरह का मस्तिष्क रेखा भी इतना शुद्ध है आपका वर्णन रेखा, जो कहता है ऐसे जाता किसी भी काम में हाथ डालता है तो कर भी लेता है, अपने ब्रेन का, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि विवेक से कर लेता है। और हृदय रेखा भी बहुत अच्छा है, यानी शनि पर्वत से थोड़ा आगे बढ़ा है, तो बहुत बड़ा दिल का स्वामी है आप, बहुत बड़ा। तो कहता है ऐसे जाकर दिल, कभी कभी दिल फेंक भी करते हैं, दिल फेंक, ऐसे फिल्म लाइन पर लोग दिल फेंक होते ही है। तो आपका दिल फेंक भी आपको कर सकते हैं रंगीन मिजाज का आदमी होता है जी। और अंगूठा की बनावट बहुत ही कड़ा है, तो कहता है ऐसे जाकर कभी कभी जीत पर जो अड़ जाता है
तो वही काम करता है, किसी को सुनता ही नहीं है, किसी को नहीं सुनता है, जो मन में आ जाएगा उसी पर अड़ जाएगा। मिला जुला कर आप ये कह सकते हैं कि आपका बृहस्पति दूध का जो स्थिति है कहता है व्यापार भी बहुत बढ़िया करता है। व्यापार आप चाहे किसी व्यापार करते हुए व्यापार भी अच्छा कर पाइएगा। तो आप जो कमाल करोगे, अभी आपने फिल्म में राजू भाई का हाथ देखा और जो बातें आपने बताई सही में आप सब ना, ठीक है। मेरी जो सभी प्रकार के बात अंकित है, मैंने इससे पहले भी बोला होगा नाक मुंह अंकित है मेरे चेहरे पर, तो इसी प्रकार से जीवन रेखा, मातृ रेखा, भाग रेखा, संतान रेखा सब अंकित है, विवाह रेखा अंकित है, आपकी पत्नी रोगग्रस्त है, स्वस्थ है, ये सब अंकित है, सब रेखा बनता है हाथ में। बाएं का हाथ का रेखा नहीं बदलता है, दाएं का आपके कर्म से चेंज होते रहता है। तो कर्म के हिसाब से हस्तरेखा बदलता है। निश्चित निश्चित निश्चित। अच्छा, एक चीज़ और बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर बाएं हाथ की रेखाएं अगर ये दिखा रही है कि हमारी उम्र जो है 100 वर्ष है जी, और दाहिने हाथ में दिखा रहे हैं कि वो कट गया, छोटा हो गया, तो इसको क्या समझा जाएगा? इसका अर्थ साफ साफ है कि आपका कर्म प्रदूषित है, यानी कर्म गड़बड़ है। कर्म के कारण आपका दाएं हाथ का जीवन रेखा घट रहा है, यानी बाएं में आपने 100 वर्ष आयु लेकर आया, यानी आप भाग से अपने भाग से ईश्वर ने आपको 100 वर्ष आयु लेकर भेजा और आप यहाँ पर कुछ ऐसे कर्म किया, दुष्कर्म किया, जिसके कारण आपका जीवन रेखा घटने लगा और घट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा अभी हम लोग बात कर रहे थे बाबा ए कुणाल के साथ, और इसी तरह हस्त रेखा से संबंधित अभी हम लोगों ने उम्र रेखा के बारे में बाबा के साथ चर्चा किया। आगे भी हम लोग इस चर्चा को बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य रेखा, विवाह रेखा और सब विषयों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।